हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने सुप्रीम कोर्ट में हल्ला मचा दिया है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंडिया जैसे एक पॉपुलेटेड कंट्री में जहां इतने लोग गरीब हैं, क्या उन गरीबों को सच में कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि राशन सिस्टम सच में गरीबों तक पहुंच रहा है या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम शॉकिंग ऑब्जर्वेशन दी है कि राशन कार्ड अब एक पॉपुलैरिटी कार्ड बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टेट्स बोस्ट करते हैं कि उन्होंने इतने राशन कार्ड्स इशू किए, पर असली बेनिफिशरीज तक अनाज पहुंचा भी है या नहीं, ये कोई नहीं देख रहा। और इलेक्शन के टाइम फ्री राशन और पैसा बांटना क्या देश को पैरासाइट कल्चर की तरफ ले जा रहा है? आज इस वीडियो में हम यही डाइसेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केस में डाइव करने से पहले केस का कंटेक्स्ट भी समझना जरूरी है। ये मैटर माइग्रेंट वर्कर्स की डिफिकल्टीज के चलते उठाया गया है, जो कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हुए थे। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि ई-श्रम पोर्टल, अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मेंट टू हेल्प देम सिक्योर सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, पर 30 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्टर्ड है, पर उनमें से 8 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड्स ही नहीं है। मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उन्हीं को राशन नहीं मिल रहा। और आयरनी देखिए, स्टेट्स एक तरफ कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ 75% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में है। ये कैसे रिकंसाइल होगा? ये तो एक बिल्ड इन कन्फ्लिक्ट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने एकदम सीधा सवाल उठाया कि क्या जो बेनिफिट्स गरीबों के लिए है वो सच में उन तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं, या सिर्फ पेपर पर दिखाने के लिए राशन कार्ड्स इशू हो रहे हैं। द बेंच स्टेटेड, Our concern is our benefits meant for genuine BPL families percolating to those pockets who do not deserve it. Ration card has become popularity card now. Shockingly, senior advocate प्रशांत भूषण ने कहा भी कि कई गरीब लोगों ने बोला है कि वे राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। ये सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच और शॉक में चली गई। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए ASG ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा एंड दैट today about 81.35 crore people are covered by schemes provided for under the National Food Security Act. Another 11 crore people are covered by another similar scheme. पर फिर भी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि इन सब के बाद भी 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेरी पुअर है और उन्हें फूड सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है। तो जस्टिस कान ने यहाँ पर ऐड किया कि वी होप दैट इन द इशुएंस ऑफ राशन कार्ड देयर इज नो पॉलिटिसाइज्ड एलिमेंट इन इट। पर जो जवाब सीनियर एडवोकेट भूषण ने दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स सम करप्शन विल बी देयर इन सच अ लार्ज स्कीम। वी आर ऑन द मैक्रो पिक्चर वेयर सो मेनी आर एडमिटेड टू बी पुअर। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने फर्दर ऐड किया, I have not lost my roots. I always want to know plight of poor people. There are families who continue to be poor. इन सब के साथ राशन और इलेक्शन फ्रीबी का एंगल भी समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने अभी कुछ दिनों पहले ही और कड़क ऑब्जर्वेशंस दिए थे इलेक्शन फ्रीबी कल्चर पर। जस्टिस BR गवई और AG मशी की बेंच ने कहा था कि लोग काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें फ्री राशन और पैसा मिल रहा है। उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया था कि हम एक पैरासाइट क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो सिर्फ फ्री बेनिफिट्स लेने की आदत डाल रही है बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए। अब जो डिबेट गर्म हो गई है वो ये है कि क्या ये वेलफेयर स्कीम्स सच में गरीबों की हेल्प कर रही है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन गई है। महाराष्ट्र की लड़की बहन स्कीम, जिसमें 21 से 65 साल की महिलाएं जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, उन्हें 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट का कहना था कि ये सब इलेक्शन के जस्ट पहले अनाउंस होते हैं, तो ये जेन्युइन वेलफेयर या वोटर्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। इस हियरिंग में भी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक वैलिड काउंटर पॉइंट रखा था। उन्होंने कहा कि कोई भी बिना काम किए पैसे लेना नहीं चाहता। अगर उन्हें काम मिलेगा तो वो जरूर काम करेंगे। और सच तो ये भी है कि देश में जॉब्स की कमी है और इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी वैसे ही काफी कम है। पर जस्टिस गवई का एक और आर्ग्यूमेंट आया कि महाराष्ट्र में फ्रीबी स्कीम्स के चलते फार्मर्स को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल इशू है। अगर लोग बिना काम किए भी पैसा कमा रहे हैं तो मैनुअल लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस इशू को काफी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली वेलफेयर स्कीम्स चलाना चाहती है तो
उनका एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए जो लोगों को डिपेंडेंट ना बनाए बल्कि सेल्फ सफिशिएंट बनाए। इस डिबेट में दिल्ली हाई कोर्ट भी शामिल हो गया जब एक फॉर्मर जज ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के इलेक्शन फ्रीबीज प्रॉमिस को करप्ट प्रैक्टिस बोलते हुए इलेक्शन कमीशन से इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की डिमांड की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मैटर पर सुनवाई कर रही है इसलिए उनका केस वहीं सुनना चाहिए। यानी कि इलेक्शन के टाइम पर हजारों करोड़ की फ्री स्कीम्स अनाउंस हो सकती है, लेकिन जो लोग जस्टिस सिस्टम चलाते हैं उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक सेकेंडरी इशू बन जाता है। क्या ये सही है? कोर्ट के रिमार्क्स के बाद अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार एक नया अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिशन लाने वाली है जो अर्बन गरीबों को शेल्टर और उनके एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को एड्रेस करेगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा या सिर्फ एक और नए नाम की स्कीम। अब सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन सच में देश को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब कर रही है या फिर ये एक जरूरी मदद है जो गरीब लोगों की लाइफ इम्प्रूव करती है। एक तरफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ स्कीम्स जैसे फ्री राशन और पैसा देना अच्छा है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलता रहा तो लोगों का डिपेंडेंसी माइंडसेट बन सकता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि ये स्कीम्स गरीबों के लिए एक लाइफलाइन है। अब बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन प्रोमिसेस जो डायरेक्ट कैश डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 127A, अनऑथराइज्ड इलेक्शन मटेरियल्स और नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 170 एंड 171 ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस का उल्लंघन करते हैं। तो सवाल फिर ये है कि अगर ये इलीगल है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये स्कीम्स पैसे तो वेलफेयर की तरह दिखाई जा रही है, लेकिन इनका मिसयूज वोट बाइंग की तरह भी हो सकता है। एक और चौंकाने वाली बात ये है कि पिटिशनर्स का कहना था कि इन योजनाओं के जरिए पार्टीज बिना वोटर के एक्सप्लिसिट कंसेंट के उनका पर्सनल और इलेक्टोरल डेटा भी कलेक्ट कर रही है, जो कि राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन हो सकता है। अब आखिर का सवाल ये उठता है, क्या राशन और फ्री बीज एक नेसेसरी वेलफेयर है या एक पॉलिटिकल गिमिक? क्या गरीबों की असली प्रॉब्लम्स हल हो रही है या सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखावा हो रहा है? कई लोगों का मानना है कि सोशल सिक्योरिटी जरूरी है पर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए पर साथ ही जॉब क्रिएशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान देना जरूरी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि राशन और इलेक्शन फ्री बीज एक जरूरत है या सिर्फ पॉलिटिकल टूल? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्ट रूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।